8-minute rapid revision. आइए शुरू करते हैं chapter 1 of English, which is the best Christmas present in the world. Here we go. Alright, so ये chapter के 3 parts हैं. Part by part देखेंगे कि इसमें हुआ क्या था. पार्ट 1 शुरू होता है हमारे नरेटर के साथ, जिसका नाम हमें नहीं पता. वो जाता है एक जंक शॉप में, जहां उसको एक रोल टॉप डेस्क, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, वो मिलता है. डेस्क होता है 19th सेंचुरी का, ओक का बना हुआ, और उसकी हालत काफी खराब होती है. फायर और वाटर दोनों से वो डैमेज हो रखा होता है. नरेटर को लगता है कि वो इसको ठीक यानी कि रिस्टोर कर सकता है, तो वो डेस्क को लेके आ जाता है घर. क्रिसमस ईव की रात वो उस डेस्क को रिस्टोर करना, ठीक करना शुरू करता है. जैसे जैसे वो उसको रिस्टोर करता है, वो देखता है कि उसमें था एक सीक्रेट ड्रॉर. सीक्रेट ड्रॉर को ब्रूट फोर्स लगा के खोलने के बाद उसमें एक पिन का डब्बा मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि ये जिम का आखिरी लेटर है, इसको मेरे साथ दफनाया जाए. क्यूरियोसिटी हो जाती है हमारे नरेटर को. डब्बे को वो खोलता है, अंदर होती है एक लेटर. अब लेटर उसको पता है कि उसको पढ़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी गेट्स द बेटर ऑफ हिम एंड ही रीड्स द लेटर. लेटर किसने लिखी होती है? लेटर लिखी होती है जिम मैकफर्सन ने. कब लिखी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. 26 दिसंबर 1914 को. किसको लिखी होती है? टॉनी को. ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 1. पार्ट 2 में क्या होता है? हम लोग जाते हैं लेटर की दुनिया में, यानी कि 1914 26 दिसंबर को हम पहुंच जाते हैं. तो ये लेटर में जो वारदात होती है वो क्रिसमस डे की होती है, तो उससे एक दिन पहले की होगी. हमारा जो जिसने लेटर लिखी है, जो कि अब नरेटर है जिम, पहले नरेटर कोई और था, अब लेटर में नरेटर कोई और है. जिम वॉर के बीचों बीच होता है. हमें ये कैसे पता चलता है? क्योंकि वो ट्रेंचेस की बात करता है. ये आपको ट्रेंच दिख रहा है जो वॉर में पाए जाते हैं. ये खड्डा सा होता है जिसमें सोल्जर्स छुपते हैं. तो वो ये बात करता है कि वॉर चल रही है ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में. क्रिसमस का दिन है, बहुत ठंड है, क्रिस्प है, कोल्ड है, और एकदम से क्या होता है? जर्मन की तरफ से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ता है. वो जर्मन सोल्जर्स हैप्पी क्रिसमस बोल के ब्रिटिश सोल्जर्स को अप्रोच करते हैं. ब्रिटिश सोल्जर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉमी. और जर्मन सोल्जर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिट्स. ये कॉमन नाम है उन कंट्रीज के जो उनके सोल्जर्स को अक्सर बुलाया जाता था. ठीक है, यूनिफॉर्म में उनकी कुछ ऐसी थी जैसे आप फोटो में देख सकते हो. तो फ्रिट्स दोस्ती का हाथ बढ़ाता है टॉमी के टूवर्ड्स, एंड टॉमी सोल्जर्स भी सारे उनको वापस मैरी क्रिसमस बोल के एक टाइप ऑफ सीज फायर हो जाती है. सीज फायर क्या हो जाती है? एक टेम्परेरी समझौता सा हो जाता है कि अब हम लड़ेंगे नहीं. अब पहले हमारे नरेटर जिम मैकफर्सन को लगता है कि ये कुछ छल हो रहा है, कोई ट्रिक है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि ये कोई ट्रिक नहीं है, और जर्मन्स एक्चुअली में ब्रिटिशर्स के साथ क्रिसमस मनाना चाहते हैं वॉर के बीचों बीच. याद रखना है कि दोनों की कंट्रीज के बीच में जंग चल रही है. ठीक है, उसके बाद दोनों आपस में मिलके अपना जो सारा राशन है वो शेयर करके एक दूसरे के साथ बांट के खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं. और इस दौरान क्या होता है? जिम मैकफर्सन जो कि कैप्टन है ब्रिटिश आर्मी में, उसकी बात होती है जर्मन ऑफिसर हांस वुल्फ से, और हांस वुल्फ उसको बताता है कि आप जहाँ से हो, डॉर्सेट, उस जगह के बारे में मुझे पता है. कैसे पता है? थॉमस हार्डी की एक किताब है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, वो मैंने पढ़ी है और वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी. वो दोनों अपनी लाइफ को डिस्कस करते हैं. ठीक है, वो स्वप्न देखने वाला याकूब के 12 पुत्र थे. ठीक है, वो अपनी किताब, उस किताब के कैरेक्टर्स के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, एंड इवेंचुअली उन दोनों को रियलाइज होता है कि उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है. ठीक है, फुटबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है एक, और फुटबॉल मैच जैसे ही शुरू होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं हांस वुल्फ, जो जर्मन ऑफिसर थे, कि काश हम इस जंग का सोल्यूशन जो है वो एक फुटबॉल मैच के थ्रू ढूंढ सकते, क्योंकि फिर क्या होता? कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता, और कोई भी औरत विधवा नहीं होती. नो चाइल्ड विल बी ऑर्फन, नो वुमन विडोड. ओके, ठीक है. उसके बाद जो जिम मैकफर्सन है, जो एक्चुअली ये लेटर किसको लिख रहे हैं? अपनी वाइफ कॉनी को लिख रहे हैं. वो कॉनी को ये बताते हैं कि कॉनी, तुमने जो केक बनाया था क्रिसमस का, वो मैंने शेयर किया हांस वुल्फ के साथ, और तुम्हारा जो मार्जिपैन है वो मुझे जितना पसंद है उतना ही हांस वुल्फ को भी पसंद आया. बहुत स्वाद मार्जिपैन बनाया. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? उस दौरान ये दोनों की बातचीत होती है, खाना वाना शेयर होता है, फुटबॉल के बारे में बात होती है. दोनों चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि दोनों ही साइड चाहते हैं कि वो अपने अपने घर चले जाए, अपनी फैमिलीज के पास, और और लोग ना मरें. उसके बाद सब अपनी अपनी जगह पे वापस जाके कैरल्स गाते हैं, एंड देन एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल. एंड में जिम अपनी लेटर में कॉनी को ये लिखते हैं कि अगले साल हम भूल चुके होंगे इस वॉर के बारे में, मैं घर आ चुका हूँ और हम क्रिसमस स्टार्ट में मना रहे हैं. लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जिम का आखिरी लेटर था कॉनी. ठीक है, अब हम पहुंचेंगे पार्ट 3 में. पार्ट 3 में हम वापस अपने फर्स्ट नरेटर की स्टोरी में आ जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट नरेटर जिसका नाम हमें नहीं पता, उसको ये स्टोरी पढ़ के बहुत इमोशनल फील होता है, और नेक्स्ट डे वो डिसाइड करता है कि ये जो खत है कैसे ना कैसे मुझे वापस कॉनी को पहुंचाना है. ठीक है, उस खत के लिखने में एड्रेस लिखा होता है, वहाँ पे पता चलता है कि कॉनी को घर में रहती है. कॉनी मर गई, लेकिन क्योंकि वो अपनी कहानी दुनिया में इसीलिए कॉनी के नाम किया. तो जो हमारे नरेटर है, और हम जब जाते हैं वहाँ पे और
chapter. That was your 8-minute rapid revision. All right.